डियर स्टूडेंट, आज हम प्रकाशिकी यूनिट के दर्पण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम दर्पण की। दर्पण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। तो मिरर हमारा क्या होता है? तो मिरर जिसमें अपना फेस देखते हैं, मोस्टली आप लोग वही जानते होंगे। तो मिरर हमारा जो होता है जिसमें हम कोई भी वस्तु की प्रतिबिंब बनाते हैं। अब प्रतिबिंब हमारा बनेगा कैसे? तो हमारी जो भी किरणें हैं वो कैसी होनी चाहिए? परावर्तन उनका होना चाहिए। परावर्तन या फिर अपवर्तन, हम दोनों फॉर्मेट से बना लेते हैं। लेकिन अभी हमने केवल जो अपना पहला टॉपिक पढ़ रखा है वो परावर्तन पढ़ा है। तो हम अपने परावर्तन से इमेज को फॉर्मेट करेंगे, मतलब इमेज हमारी उससे क्रिएट होगी। तो अब हमारा जो दर्पण रहेगा वो दर्पण क्या होगा? तो कोई भी चिकनी सरफेस होनी चाहिए। कैसी? चिकनी सतह जो प्रकाश वो भी कैसा? आपतित। तो आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग कितना? मतलब अधिक से अधिक वो प्रकाश को क्या कर सके? वापस कर पाए, या फिर बोल सकते हैं हम परावर्तित करा पाए। परावर्तित करा पाए वो हमारा क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। लेकिन जो सरफेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए एकदम, उस पर मतलब हमें क्लियरिटी के साथ दिखना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप पता चले कोई बहुत रूड टाइप का मिरर लेके आए हुए हैं, तो फिर उसमें आपको जो भी आप प्रकाश का परावर्तन कराओगे वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आपकी जो भी मिरर वाली कंडीशन रहेगी वो उतनी बेटर नहीं होगी। तो हमें ऐसा प्रकाश, हमने मतलब ऐसा मिरर लेके आना है जो प्रकाश का परावर्तन करा पाए, वो भी बहुत अच्छे टाइप से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करा पाए। तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? मिरर बन जाएंगे। अब हमारे जो दर्पण होते हैं, तो दर्पण के प्रकार रहेंगे। तो दर्पण के हमारे दो टाइप होते हैं। कितने? दो टाइप होते हैं। दर्पण के दो टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट अगर बात की जाए तो हमारा रहेगा समतल दर्पण। नंबर फर्स्ट समतल दर्पण हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे मिरर की या फिर दूसरे दर्पण की। तो दूसरा हमारा रहेगा गोलीय दर्पण। कैसा? गोलीय दर्पण। तो देखो इनके थोड़े थोड़े नाम से भी क्लियर हो रहा होगा। ये कैसा है? समतल दर्पण है। और ये कैसा है? गोलीय दर्पण है। तो ये समतल दर्पण है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लेन मिरर, क्योंकि दर्पण हमारा मिरर ही होगा। तो ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब जो समतल है तो हम सीधा सीधा इसको बोलेंगे जिसका पृष्ठ कैसा हो? जिसका पृष्ठ समतल हो, मतलब एकदम बिल्कुल स्मूथली होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन टाइप का होना चाहिए। मतलब उसमें किसी भी टाइप की ऐसे करके ढलान टाइप नहीं होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में, मतलब प्लेन टाइप में होना चाहिए। अगर इस टाइप का आपका होगा तो वो आपका प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण नहीं होगा। दर्पण बनाने के लिए हमें किसी भी एक सरफेस पे पॉलिश करनी पड़ेगी, तभी वो हमारा दर्पण बनेगा। नहीं तो इस टाइप से तो कोई भी ग्लास होगा तो किरण हमारी आर पार निकल जाएगी। अगर हमें उस किरण को वापस भेजना है तो हमें इसकी एक सरफेस पे पॉलिश करनी पड़ेगी। तो ये हमारा समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण जो हमारा रहेगा वो बिल्कुल एकदम समतल होगा, कहीं पर भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? ये इसका हो गया समतल दर्पण का अगर बात की जाए फिगर, मतलब ये हमारा क्या हो गया? फिगर हो गया। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम किसकी? गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण देखो क्या रहेगा। गोलीय दर्पण तो अब हमें लेना पड़ेगा एक कांच तो हम लेंगे ही मोस्टली दर्पण के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे जो भी हमारा कांच रहेगा वो गोल। तो गोल हमारा जो कांच होगा, मतलब कोई भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी वक्र हो और वक्र पर हम जब उसकी एक सरफेस पे क्या कर दें?
पॉलिश कर दें तो वो हमें कौन सा मिल जाएगा, गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाए। कुछ लाइन कंफर्म ना है नहीं गोलीय दर्पण की। तो बात कर लेते हैं हम गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण हमारा क्या रहेगा, तो कोई भी एक वक्र टाइप का होना चाहिए। वक्र मतलब होता है हमारा एक खोखला गोला। अब वो हमारा होना कैसा चाहिए, तो होना चाहिए हमारा कांच का खोखला गोला। तो कोई भी कांच का वक्र होना चाहिए जिसकी हम एक सरफेस पे क्या कर पाएँ, पॉलिश कर पाएँ। तो मतलब हमारे पास एक वक्र होना चाहिए और उस पर हम उसकी एक सतह पर क्या कर पाएँ, पॉलिश कर पाएँ। एक सतह पर हम पॉलिश कर पाएँ तो वो हमारा कौन सा बन जाएगा, गोलीय दर्पण बन जाएगा। मतलब कुल मिला के हम कुछ इस टाइप से रखेंगे। तो अब हम इस पर देखो बाहर से ही पॉलिश कर सकते हैं। हम इस पर मतलब हमने ये समझो कि हाफ साइड पॉलिश कर दी, तो हम इसकी कोई एक सतह पर पॉलिश कर पाएंगे, चाहे वो इधर साइड हो। और अभी क्योंकि हम केवल इमेजिनरी बना रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि हमने अंदर ही तरफ भी पॉलिश कर रखी होगी, लेकिन ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है जब तक आप गोले को कट नहीं करेंगे। तो एक हिसाब से ये डायग्राम एक्सेप्टेड नहीं है। बस केवल हमने इमेजिनरी तौर पे समझा हुआ है कि हम गोले पर दो टाइप से पॉलिश कर सकते हैं, एक तो उसकी अंदर की तरफ और दूसरा उसकी बाहर की तरफ। ठीक, जब तक गोले को हम कट नहीं करेंगे तब तक उस पर पॉलिश दोनों सरफेस पे नहीं हो सकती। मतलब हम बाहर की तरफ तो कर सकते हैं लेकिन अंदर की तरफ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण और ये हो गया हमारा समतल दर्पण। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार की। गोलीय दर्पण के प्रकार। तो इसके दो टाइप होते हैं। अभी हम लोगों ने समझा गोलीय दर्पण कैसे होते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार की। तो इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट जो रहता है हमारा वो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। नंबर जो सेकंड होता है हमारा वो होता है उत्तल दर्पण। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर इंग्लिश में, और ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे हो गए गोलीय दर्पण के दो टाइप। क्योंकि अभी हम लोगों ने गोलीय दर्पण पे पॉलिश की हुई थी, मतलब करने की हम कोशिश कर रहे थे उसकी बाहरी तरफ और अंदर की तरफ। तो अब हम उसे जब कट करेंगे ना, तो क्योंकि वो दो टाइप में डिवाइड हो रहा है, एक कुछ इस टाइप से और दूसरा भी कुछ इस टाइप से ही रहेगा। अब हमने उसके पॉलिश की ना, दो टाइप से पॉलिश की, तो उसके पॉलिश करने के ही हिसाब से हमने उसे दो टाइप में डिवाइड कर लिया है। मतलब कहने का मीन्स ये है कि अगर हम इसकी बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे, बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे तो हमारा जो दर्पण बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा, या कि उत्तल दर्पण बनेगा। मतलब ये इसका फिगर हो गया। और अगर हम इसके अंदर की साइड पॉलिश करेंगे, किधर की साइड, अंदर की साइड पॉलिश करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा जाके उत्तल दर्पण बन जाएगा जाके। तो कहने का मीन्स है कि इसमें जो हम पॉलिश करेंगे, पॉलिश वो अंदर की साइड रहेगी, अंदर की तरफ, तथा जो परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ मतलब जहाँ पर हमारी प्रकाश की किरणों को हम डालेंगे, तो जहाँ पर हम प्रकाश की किरणों को डालेंगे वो परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो परावर्तक पृष्ठ होगा बाहर की तरफ, किधर, बाहर की तरफ। एज ए अपोजिट इसका होगा कि हम पॉलिश करेंगे किधर, तो पॉलिश होगी बाहर की साइड, बाहर की साइड। और जो इसका परावर्तक पृष्ठ होगा, जो इसका परावर्तक पृष्ठ होगा वो होगा अंदर की साइड। तो इनके आधार पर ये दो टाइप के हो गए। तो कहने का मीन्स ये है कि जो अवतल दर्पण है हमारा
उस पर हम बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं और हम जो भी किरणें डालेंगे वो हम अंदर की तरफ डालेंगे, तो हमारी वहाँ से इमेज बनेगी। और इसी टाइप से जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हम क्या करते हैं कि पॉलिश हम अंदर की तरफ करते हैं और परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ बना देते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमें दर्पण प्राप्त होता है वो उत्तल दर्पण प्राप्त होता है, और जो भी हमारी किरणें डाली जाती हैं वो हमारी बाहर की तरफ डाली जाती हैं, क्योंकि उधर ही हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। तो इस कंडीशन पे हमारे दर्पण दो टाइप से गोलीय दर्पण डिवाइडेड हो गए। तो अब बात करेंगे हम जो हमारे गोलीय दर्पण के जो प्रकार थे, गोलीय दर्पण के जो प्रकार थे, गोलीय दर्पण के प्रकार, इन पे हमें इमेज किस टाइप से बनानी है, मतलब जो भी हमारी इमेज बनेगी वो कैसे करके बनेगी। क्योंकि गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के थे, नंबर फर्स्ट अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, मतलब अवतल दर्पण और सेकेंड उत्तल दर्पण, क्योंकि यही दोनों हमारे पास दर्पण थे। तो इन दर्पणों पे हमें इमेज बनानी है। तो जो सबसे ज़्यादा हमारी इमेजेस बनेंगी वो अवतल दर्पण पर बनेंगी, और इससे कम जो हमारी इमेज बनेंगी वो किस पे बनेंगी, तो वो बनेंगी हमारी उत्तल दर्पण पर। तो बात की जाए इस पे हमारी जो इमेज बनती हैं वो कैसी, कम इमेज बनेंगी, मतलब कम प्रतिबिंब और अगर बात की जाए तो इस पर हमारी अधिक इमेज बनेगी। कैसी, अधिक इमेज बनेगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इस पर जो भी हमारी इमेज रहेंगी वो कम से कम 90% इमेज रियल बनेंगी, और बची हुई 10% हमारी कैसी होंगी, वर्चुअल, या फिर हम बोल सकते हैं इमेजिनरी या फिर काल्पनिक, और ये रियल मतलब वास्तविक। इसका अपोजिट रहता है क्या, कि इस पे ज़्यादातर 90% से भी अधिक 90% से भी अधिक इमेजें हमारी कैसी बनेंगी, तो बनेंगी काल्पनिक। और अगर बात की जाए तो 10% या फिर उससे भी कम हमारी इमेजेस कैसी बन सकती हैं, रियल का मीन्स वास्तविक इमेज बन सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा इमेज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किस पे, अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर इसीलिए हम इमेज पढ़ेंगे क्योंकि हमें इमेज कैसी चाहिए होती है, रियल चाहिए होती है। हम क्यों माने, हमें जब चीज़ें वहाँ से सही में मिल रही हों तो क्यों हम ऐसा माने कि हमें चीज़ें काल्पनिक निकालनी है, जब हमें उसकी रियल वैल्यू आ रही हो। तो हम तभी चीज़ों को मानते हैं ना जब हमारा रियल में ऐसा आंसर नहीं आ रहा होता है। तो हम इस पे इमेज तभी कम बनाते हैं और इस पे इमेज हम तभी ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि ये हमें इमेजें जो भी देता है वो कैसी देता है, रियल देता है, और ये वाली हमें इमेजें कैसी कर देता है, हमारे लिए आभासी कर देता है या फिर काल्पनिक कर देता है। क्योंकि इसमें हमने जो पॉलिश कर रखी होती है वो अंदर की तरफ कर रखी होती है, तो यहाँ से जो भी किरणें रहती हैं वो कुछ इस टाइप से आती हैं और ऐसे करके चली जाती हैं, तो इस टाइप से वो मिलती नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि हमने पॉलिश ऊपर की तरफ कर रखी होती है, मतलब बाहर की तरफ, तो जो भी हमारी किरणें आती हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाती हैं, मतलब एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं मिल जाती हैं रियल में। तो इसलिए हम इस पे इमेज ज़्यादा बनाते हैं और इस पे इमेज कम बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण पर हमारा प्रतिबिंब किस टाइप से बनता है। नंबर फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो किस पर, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण पर, किस पे हमें इमेज बनानी है, तो अवतल दर्पण पर बनानी है। तो जो पहली कंडीशन हमारी रहेगी, इस कंडीशन में जो हम अपनी वस्तु को रखेंगे वो वस्तु हमारी रखी होगी, वस्तु रखी है कहाँ पे, अनंत पे, अनंत या फिर हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे। तो हमारी जो वस्तु रखी हुई है वो पहली कंडीशन पे रखी हुई है अनंत पर, और इस कंडीशन पे हमें इसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है। तो हम इसे इसे हम बनाने से पहले
हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, क्योंकि इमेज हमें बनानी है, तो इमेज ही क्या होती है, सबसे पहले हम बात इमेज की कर लेते हैं। तो इमेज हमारी होती है कि जब भी प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आ रही हैं और आने के बाद वो जिस भी सरफेस से टकरा रही हैं, मतलब प्रकाश की किरणें आने के बाद किसी सरफेस से टकराई और टकराने के बाद वो हो सकता है किसी एक पॉइंट पर मिले या फिर उस पॉइंट पर या किसी अन्य पॉइंट पर वो मिलती हुई प्रतीत हो, तो वहाँ पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। तो कहने का मीन्स एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि प्रतिबिंब हमारा क्या रहेगा कि जो भी प्रकाश की किरणें होंगी वो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी, मतलब जिस बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। प्रतीत का मीन्स कि वो मिले ना और उन्हें हम तब भी जबरदस्ती मिला रहे हो। एक तो वो डायरेक्टली मिल जाए और दूसरा वो नहीं मिल रही हो लेकिन तब भी हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई मिल जाओ, ठीक। तो वो हमारी हो गई कि मिलती हुई प्रतीत हो, जबकि रियल में वो ना मिल रही हो। तो जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ पर हमारी इमेज जाहिर सी बात है कैसी बनेगी, हमारी इमेजनरी बनेगी, मतलब काल्पनिक इमेज बनेगी। और जहाँ पर वो खुद से ही मिल रही हैं तो इमेज हमारी रियल बनेगी, कहने का मीन्स वास्तविक इमेज हमारी बनेगी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें किरणों को चलाना किस टाइप से है, मतलब जो भी हम किरणें डालेंगे, क्योंकि हमने वस्तु तो रख दी है अनंत पर और हमें उससे किरणें भी डालनी है, तो हम किरणों को किस टाइप से लेके जाएंगे, कैसे करके डालेंगे, तभी हम पूरी इमेज बना पाएंगे। क्योंकि हम किरणें अगर इधर उधर कर देंगे तो हमारी वो मिलेंगी नहीं, या फिर मिलती हुई भी हो सकता पॉसिबिलिटीज ही ना बचें कि वो कहीं पर भी मिले, तो फिर लास्ट में क्या हम सभी इमेजें इन्फिनिटी पे बनाएंगे। तो ये कंडीशन के लिए हमें सबसे पहले ये ट्राई करना पड़ेगा कि जो भी हमारी किरणें हैं वो किस टाइप से चलें, कहाँ पर चलें और कैसे करके चलें, जो कि हमें पता चल पाए कि इमेज हमारी बन रही है या फिर नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किरणों को चलाने की। किरणों के जो भी नियम रहेंगे तो वो कैसे होते हैं, देखो। अगर किरण हमारी नंबर फर्स्ट मुख्य अक्ष के समांतर हो, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर, तो उसका जो भी परावर्तन होगा, क्या परावर्तन होगा, वो होगा मुख्य फोकस से। नंबर अगर इसके बाद की बात की जाए सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट हमारा बोला जाएगा कि अगर किरण हमारी मुख्य फोकस से चले, मुख्य फोकस से, तो उसका परावर्तन होगा, उसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर होगा। कहाँ पे, मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है किरणों को लेकर वो है कि अगर हमारी किरण वक्रता केंद्र से जाती है, तो उसका जो परावर्तन रहेगा वो सेम उसी रूट पे रहेगा। तो कह सकते हैं हम सेम रहेगा या फिर वक्रता केंद्र पर ही होगा, मतलब उसी से होते हुए उसका परावर्तन हो जाएगा। तो ये हमारे किरणों के 3 रूल हो गए। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट मुख्य अक्ष के जब समांतर हमारी किरण चलेगी तो मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी। सेकेंड, अगर मुख्य फोकस से किरण हमारी जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसके बाद वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से अगर कोई भी किरण जा रही है तो वो सेम उसी रूट से अपने वापस हो जाएगी, मतलब वो जिस रूट से गई उसी रूट से वापस हो जाएगी। इन दोनों में थोड़ा सा चेंजमेंट रहेगा।